प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, अपने दिन प्रतिदिन के कामों के लिए चिंतित रहते हैं, अनेक प्रकार की बातों के लिए वो भाई बहन चिंतित रहते हैं, अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में वो चिंतित रहते हैं। जॉब के लिए चिंतित हैं, अच्छे रोजगार के लिए चिंतित हैं, लाइफ पार्टनर के लिए चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं एक मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो रात दिन चिंता में अपने समय को खराब करते हैं। तो आज मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, उन भाई बहनों से परमेश्वर का वचन कुछ बातचीत करता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो आप इस चिंता से बाहर निकल आएंगे, तो आप इस चिंता के विषय से बाहर निकल आएंगे और ये सब बातें आपके जीवन में अपने आप पूरी होने लगेंगी। लेकिन आपको एक काम करना है और वो काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए। और विशेषकर यदि आप चिंता करते हैं, विशेषकर यदि आप चिंतित रहते हैं, तो आपके लिए यह काम करना बहुत ही आवश्यक है। क्या काम है वो? एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी, हिंदी बाइबल में लिखा है धर्म की, उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले आपको खोज करना है, पर किस चीज की खोज करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और दूसरी चीज उसके धार्मिकता की खोज करना है। अब कैसे हम ये खोज को करेंगे? यदि आप इससे पहले के पदों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इन सब चीजों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। संसार के लोग, अन्य लोग इन वस्तुओं की ढूंढ में रहते हैं, इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, इन वस्तुओं के लिए चिंतित रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें कब कौन सी वस्तु चाहिए और वो तुम्हें उस समय पर तुम्हारे जीवन में करेगा। वो जानता है तुम्हारी आवश्यकताओं को। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अन्य जातियों की तरह, अन्य लोगों की तरह चिंतित नहीं रहना, इन वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है, बल्कि क्या करना है? बल्कि तुम्हें सबसे पहले खोज करनी है। तुम्हें सबसे पहले खोज करनी है, तुम्हें सर्च करना है, तुम्हें ढूंढना है। पर क्या? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। अब ये परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य कहां मिलेगा? तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना मीन्स कि बाइबल का अध्ययन कर, वचनों को समझना, वचनों को गहराई से अध्ययन करना, उनको समझना, उनके अंदर की बातों को ग्रहण करना, यह परमेश्वर के राज्य की ढूंढ करना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है। बाइबल पढ़ना मीन्स एक कोने से दूसरे कोने पढ़ दिया, समाप्त कर दिया, वो वाली बाइबल पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक एक शब्द को समझना और उसके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसे समझना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और जितना आप अध्ययन करेंगे उतना परमेश्वर का राज्य आप पर प्रकट होगा, और जितना परमेश्वर का राज्य आप पर प्रकट होगा, उससे आप इस चिंता के विषय से या फिर इन बातों से बाहर निकल आएंगे। और परमेश्वर का वचन आगे लिखता है कि ये सारी वस्तुएं जिनके लिए तुम चिंतित हो, ये तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और साधारण शब्दों में आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना मीन्स बाइबल का अध्ययन
करना, उसके वचनों को गहराई से समझना, वचन के अनुसार परमेश्वर के राज्य को समझना। क्या है परमेश्वर का राज्य? कैसा है परमेश्वर का राज्य? क्या होता है परमेश्वर के राज्य में? कौन कौन है वहां? सब बातों को वचन से अध्ययन करके समझना, परमेश्वर के वचनों के गहरे गूढ़ भेदों को समझना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके धार्मिकता की खोज करना। हिंदी बाइबल में धर्म लिखा है। धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि आप ईसाई धर्म की खोज करें या फिर किसी अन्य धर्म की खोज करें, नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना, उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र को समझना, उसके कैरेक्टर को समझना, उसके गुणों को समझना और उनको अपने जीवन में अप्लाई करना। यही परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। परमेश्वर को समझना, उसके बारे में सीखना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके अनुसार चलना, उसकी इच्छा को जानना। और ये सब कहां से होगा? ये सब बाइबल से होगा। जब आप इस पर अध्ययन करेंगे, अध्ययन न केवल पढ़ना, अध्ययन करना, गहराई से समझना, हर एक शब्द को समझना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है परमेश्वर के राज्य की खोज और परमेश्वर के कैरेक्टर की खोज, उसके चरित्र की खोज, उसके गुणों की खोज तुम्हें करना है। और यदि तुमने इन दो बातों की खोज कर दी तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और इसको हम परमेश्वर के वचन में खोज सकते हैं, यानी कि बाइबल पढ़कर हम इसे खोज सकते हैं, उस ज्ञान को हम अर्जित कर सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, न केवल हमारे वचन को सुने, न केवल किसी दूसरे के वचन को सुने, बल्कि खुद पर्सनल समय निकाल के बाइबल का अध्ययन करें और वहां परमेश्वर के राज्य के बारे में जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करें। परमेश्वर के गुणों को समझें, परमेश्वर के कैरेक्टर को समझें, उसकी बातों को समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी जिनके लिए आज आप चिंतित हैं, जिनके लिए आज आप चिंतित हैं। जिस प्रकार से आप यदि एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं, तो आपको उसी प्रकार से पढ़ाई करनी होगी। आपको प्रतिदिन पढ़ाई में अपने समय को व्यतीत करना होगा और जो सब्जेक्ट उस जॉब से रिलेटेड होगा, उस पोस्ट से रिलेटेड होगा, उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसी प्रकार मसीह जीवन में है। यदि आप चाहते हैं कि आप चिंता मुक्त रहें, यदि आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, तो मसीह जीवन में आपको परमेश्वर की बातों का अध्ययन करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को समझना पड़ेगा, उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करनी पड़ेगी। और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज और कुछ नहीं, परमेश्वर के वचनों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना, उनको गहराई से अंडरस्टैंड करना, गहराई से समझना और उसके कैरेक्टर को, उसके गुण को, उसके गुणों को समझना और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।